फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के भरे कान, जिसकी वजह से आपकी लाइफ, आपकी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि आपके पर्सन जितना ट्रस्ट आपके ऊपर करते थे, उस ट्रस्ट को तोड़ने में थर्ड पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और एक बार जब ट्रस्ट टूट जाता है तो दोबारा चीज़ें मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। कहते हैं कि तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ने में सालों लग जाते हैं। तो वही सब चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Five of Cups, the Tower, Six of Pentacles, Three of Wands, Ten of Cups, the Devil, Page of Cups, Judgment, डेथ। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। पेज ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हाई प्रेस्टेस। मेरा ये सवाल था कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह भरे कि आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई। अगर मैं कहूँ कि एक समय था जब आपके पर्सन किसी की नहीं सुनते थे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था, वो कभी इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी या फैमिली की तरफ अट्रैक्ट नहीं थे। उन्होंने आपसे बहुत सारी कस्में और वायदे आपके साथ किए थे। अगर मैं कहूँ कि प्यार का प्याला लेकर पहले वही आपकी तरफ बढ़े थे, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप ठहरे सीधे साधे इंसान। आपने कभी भी किसी की भावनाओं के साथ खेलना नहीं सीखा, आपने कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट होना नहीं सीखा। सिंपल और रहने वाला इंसान जब किसी के साथ अट्रैक्ट होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में भी आई, लेकिन आपके पर्सन इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव थे कि उन्होंने उन सब चीज़ों को दूर कर दिया और आपके दिल में अपने लिए जगह बना ली। कहते हैं कि जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके पर्सन ने आपके दिल में वो जगह बनाई। और जगह बनाई ही नहीं, उस
दिल में इस तरह से घर कर लिया कि आप अब उनके बिना नहीं रह सकते। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपकी इच्छा उसको छोड़ने की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने या तो किसी से प्यार किया नहीं, और अगर आज आपको प्यार हो गया है तो उस प्यार से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। जिस समय तक आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल जानते थे तब तक चीजें ठीक थी, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी ने एंटर किया, थर्ड पार्टी को जैसे ही चीज़ों के बारे में पता चला, थर्ड पार्टी ने अपने गेम खेलने शुरू कर दिए। अगर मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पहले अपने फेवर में लिया, उसके बाद उनको मैनिपुलेट किया, उसके बाद आपके खिलाफ उनके कान भरे, और सिर्फ कान ही नहीं भरे, उनको कुछ इस तरह की चीज़ें भी दिखा डाली कि आपके पर्सन को उनके ऊपर ट्रस्ट हो गया। कहते हैं कि जब चीज़ें हावी होती हैं, नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अट्रैक्ट हो जाती हैं कि बंदा ना चाहते हुए भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी एक्स वाइफ हो सकती है, या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड भी हो सकती है, जिसने आपके और आपके पर्सन के रिलेशन की धज्जियां उड़ा दी, आपसे चीजें उगलवाई, आपके पर्सन के सामने उसको रखा और इस तरह से रखा कि आपके पर्सन हो गए गुमराह। और जब कोई इंसान गुमराह हो जाता है, किसी की बातों में आ जाता है, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देता है, तब इस तरह की चीजें होती हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के माइंड को पढ़ना जानती थी। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसका मतलब आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरह से पहले से ही जानते थे, जिसका फायदा इस थर्ड पार्टी ने उठाया और आपके पर्सन को इस तरह से भर दिया कि आपके पर्सन आपके ही अगेंस्ट हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में गेम खेले गए, आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह की चीजें की गई कि आपको आपकी तरह समझाया गया और आपके पर्सन को उनकी तरह समझाया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पर्सन इस इंसान के कब्जे में इस तरह से हो गए कि इसी की भाषा बोलने लगे। कहते हैं कि अगर सामने वाला कोई और बोल रहा हो तो उससे लड़ाई की जा सकती है, लेकिन अपना ही इंसान, जब अपना ही पार्टनर अपने अगेंस्ट हो जाए, तब उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो सकती। और ये थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती थी कि आप दोनों के बीच में फूट कैसे डालनी है। इस इंसान ने आपके दोनों के बीच में इस तरह से फूट डाली, आपके पर्सन के कान ऐसे भरे कि आज आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं करना चाहते और वो इस थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होने लगे। हर जगह थर्ड पार्टी उनको फॉलो करने लगी, हर जगह वो थर्ड पार्टी के साथ नजर आने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन एक समय था जब सिर्फ आपके साथ रहते थे, उनके पास किसी के लिए भी टाइम नहीं था, लेकिन अभी आपके पर्सन के पास आपके लिए ही टाइम नहीं है। जहां घंटों घंटों आपकी बातें हुआ करती थी, आज कुछ मिनट भी आपके पर्सन के पास नहीं है। तो क्या ये इतना आसान था? क्या प्यार इतना कमजोर था कि किसी के एंटर करने से टूट गया? जी नहीं, ये प्यार टूटा चुगली करने से। आपके पर्सन के कान आपके अगेंस्ट भरे गए, आपके पर्सन को इस तरह से भड़काया गया कि वो इंसान सही और गलत में फैसला ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी उनके बहुत क्लोज थी। इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान ही नहीं भरे, बल्कि कुछ ऐसे सबूत भी उनको दिखा दिए कि आपके पर्सन को आपसे हो गई नफरत और आपके पर्सन आपसे दूरी बना बैठे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने आपके प्यार के टॉवर में आग लगा दी। क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि आज आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं होती। आज आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं करना चाहते। अगर आप सुबह उन्हें मैसेज कर रहे हैं, अव्वल तो आपका मैसेज ही नहीं उठा रहे, और अगर उठा भी रहे हैं तो कोई जवाब नहीं दे रहे, पढ़ के छोड़ दे रहे हैं। और कई बार तो काफ़ी समय हो जाता है आपके पर्सन आपके किसी भी मैसेज को देखते नहीं है, टोटली आपको इग्नोर करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो आपको ये जता रहे हैं कि अब तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान जब व्यवहार से ही पता चलता है कि कोई इंसान क्या चाहता है, तो आपको भी आपके पर्सन के व्यवहार से ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन ने अचानक अपनी दुनिया बदल दी? तो आपके पर्सन पर हावी हो गया ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से आपके पर्सन ना तो अपने साथ न्याय कर पाए और ना ही आपके पर्सन आपके साथ न्याय कर पाए। आपके नींवें तक हिल गई, आपके प्यार की नींव हिल ही नहीं गई, बल्कि वो टॉवर
पूरी तरह से जल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क करने लगे। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद भी आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जब वो बहुत खुश हैं, थर्ड पार्टी ने उनको बिल्कुल सही गाइड किया है, वो उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें आपसे अलग नहीं होने दे रही? उन्हें आपसे अलग नहीं होने दे रहा आपका प्यार। पूरी तरह से ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं। उसके बाद भी वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि सारी कायाकल्प हो जाए, लेकिन इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कायाकल्प उनके अपनों ने ही की है। ये इंसान अभी भी ये सोच रहा है कि कुछ तो है जो इसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन इसे कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही। ये आज भी आपके बारे में सोचता है, लेकिन आपके बारे में सोच करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके हाथ में इनका रिमोट कंट्रोल ही नहीं है। अगर आप मेल हैं तो भी, और अगर आप फीमेल हैं तो भी। ये इंसान चीजों को जज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी गलत एनर्जी जो है वो हावी हो रही है। और जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा हावी होता है तो उसके सोचने और समझने की शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो आपके पर्सन की भी सोचने की शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। आपके पर्सन चाह करके भी चीजों को नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जज ही नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया गया है। आपसे जो इंसान बहुत प्यार करता था, आज वो आपसे बहुत नफरत कर रहा है, तो इसका मतलब वो चीजों को जज नहीं कर पा रहा। और वहीं रीडिंग में अगर मुझे जजमेंट का कार्ड मिला है, तो इसका मतलब आपके पर्सन को जज करने में प्रॉब्लम आ रही है। कल तक जो इंसान आपके बिना सांस नहीं लेता था, आज अचानक अगर आपसे बात नहीं कर रहा, तो कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में बदल गया। बदली उनकी थिंकिंग, उनके थॉट, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया, आपके खिलाफ भड़काया गया, उनके कान भरे गए। और जब किसी के कान हम इस तरह से भर देते हैं या कोई भी अपोजिट वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन पर इस समय चार्ज कर दी गई है ब्लैक एनर्जी, और आपके पर्सन डेविल के मोड में चले गए हैं, डेविल बन गए हैं। जो इंसान कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता था, आज उसकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि उसे अपने हिसाब से ही चीजें करनी है। हो सकता है कि वो आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हो, तो फिजिकली अट्रैक्शन तो उन्हें आपसे हो रहा है, लेकिन मेंटली अट्रैक्शन जो है और हार्टली अट्रैक्शन जो है वो आपसे पूरी तरीके से हट गया है। तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे रख कर तो इस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जिस तरह की भाषा ये इस्तेमाल कर रहा है आज आपके लिए, ये बात कभी भी इस इंसान ने आपसे पहले नहीं बोली थी। और जिसके मुंह से ये सब चीजें सुनकर आपकी आत्मा कलप रही है। क्यों? क्योंकि ये इंसान डेविल बन गया है। डेविल की एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? जो सिर्फ अच्छी बातों को दबाकर बुरी बातों को हावी कर देती है। देखो, प्यार तो इस इंसान को आपसे पहले भी था, फिजिकली अट्रैक्शन तो पहले भी था, तो कहने का तरीका क्यों बदल गया, है ना? प्यार करना, हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्यार में हम जब किसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो उस चीज को लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनकी लैंग्वेज, इनकी बात करने का तरीका, इनके जो चीजें ये आपको बोल रहे हैं, वो सब चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, है ना? इसलिए शायद आप इंतजार करना चाहते हैं सही समय का। आपको लगता है कि एक दिन सही समय आएगा जब ये इंसान सही और गलत में फैसला कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक समय था जब आपके पर्सन सिर्फ आपको ही चाहते थे, आपसे शादी भी करना चाहते थे, आपके साथ घर भी बसाना चाहते थे। आपने बहुत सारे जो है वो सपने भी देखे थे, लेकिन अचानक उन सपनों को लग गई आग। अचानक थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ऐसे ही एंट्री मारी कि आप दोनों की दुनिया ही उजड़ गई। आज आप अगर कभी कभी सोचते हैं तो आपको लगता है कि काश वो दिन ना आए होते, थर्ड पार्टी की एंट्री ना हुई होती, थर्ड पार्टी के साथ आपका कनेक्शन ना हुआ होता, तो शायद आज चीजें इस तरह से नहीं बिगड़ती। लेकिन आज भी आपको एक उम्मीद है कि एक ना एक दिन आपके पर्सन इन सब चीजों को समझेंगे, आपका रियूनियन होगा। आप आज भी उनके साथ ही रहना चाहते हैं, आज भी उनके लिए ही सपने संजोते हैं, आज भी उनका इंतजार कर रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक लव मैरिज को दिखाता है कि इस समय भी आप सब कुछ जानते हुए कि आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया,
थर्ड पार्टी को एंटर किया, लेकिन उसके बाद भी आपका दिल इस इंसान से अलग होने का नहीं कर रहा। आप जितना इस इंसान से दूर होने की कोशिश करते हैं उतना ही इसके साथ जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो है जो आपको इस इंसान के साथ कनेक्ट कर रहा है। आप उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब इस इंसान को सही और गलत की पहचान होगी, जब ये थर्ड पार्टी के काले कारनामों को जान पाएगा, जब इसे समझ आएगा कि ये अपनों के हाथों में ही हार चुका है, जब इसे ये समझ में आएगा कि गलती आपकी नहीं थी, बल्कि जो चीजें आपके लिए इस इंसान के कान में भरी गई वो टोटली गलत थी। अगर ये इंसान सही और गलत में फैसला कर पाता है तब ये इंसान आपके पास जरूर आएगा, और शायद आप इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने ना कल हार मानी थी ना आप आज हार मान रहे हैं। आपको लग रहा है कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन के दिमाग पर पड़े हुए पर्दे हटेंगे, उनके सामने सच्चाई आएगी। क्योंकि इस समय बात सही और गलत की नहीं है, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज थर्ड पार्टी ने आपके लिए इस्तेमाल की है, आपका दिल उससे छलनी है। और मजे की बात यह है कि आपके पर्सन एक शब्द भी नहीं बोले। जो इंसान आपको गलत कह रहा है, पहले वो अपनी गिरेबान में झांक के देखे कि क्या वो गलत नहीं था। अगर किसी की वजह से वो आपके पास आए तो इसमें गलती किसकी थी? क्या आपके पर्सन इतने इनोसेंट थे? क्या उनकी एज कम थी कि आपके पर्सन जो थे वो आपकी तरफ बढ़ गए और किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा? जी नहीं, आपके पर्सन ने सब कुछ सोच समझ के किया, और थर्ड पार्टी भी जो कर रही है वो भी सब कुछ सोच समझ कर ही कर रही है। अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं, अगर आपके पर्सन को इन सब चीजों का एहसास हो पाता है, तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन जरूर करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि कितने भी जादू कर लीजिए, कितने भी कान भर लीजिए, जब प्यार का जादू चलता है तो उसके आगे सारे जादू हार जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। क्योंकि सच्चे प्यार को डिवाइन प्रोटेक्ट करती है। और अगर डिवाइन आपके साथ है, अगर यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपका रीयूनियन होगा। क्योंकि आपने हार नहीं मानी है, आप हर वो कोशिश कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए। क्योंकि समय का पहिया जब तक घूमेगा नहीं, समय जब तक बदलेगा नहीं, आप अपनी बात को जो है वो साबित नहीं कर पाएंगे। आपके लिए उनके साथ रहना ना रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी बात का क्लियर करना बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए आप चाहते हैं कि एक बार आपके पर्सन का आपके साथ रीयूनियन हो जाए। क्योंकि डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि जब एक साइकिल खत्म होती है तो दूसरी साइकिल शुरू होती है। अगर आप दोनों का प्यार सच्चा था, और अगर आपके पर्सन ने भी कभी आपसे सच्चा प्यार किया था, तो आप दोनों का रीयूनियन जरूर होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। आपके पर्सन पहले प्यार का प्याला लेकर बढ़े, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई। क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान भर दिए। आपके पर्सन चीजों को समझ नहीं पाए और थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्ट हो गए। आपके पर्सन जजमेंट नहीं कर पाए, लेकिन इसका फायदा उठाकर थर्ड पार्टी ने आपके प्यार के टॉवर में आग लगा दी। आज भी आपके पर्सन कभी कभी आपके बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सब चीज़ें तो याद नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। आप अपने पर्सन के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं और एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आप दोनों का रीयूनियन होगा। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।